मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, लाखों रुपया वर्ष में खर्च किया जा रहा है उन कुत्तों के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्ली और कुत्ते को रोटी नहीं देना चाहिए, लेकिन बिल्ली कुत्ते को रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन चौके में नहीं मिलनी चाहिए। उसका स्थान है देहरी के बाहर। कहाँ मिलना चाहिए? देहरी के बाहर मिलना चाहिए। यदि सम्मान करना है तुम्हें तो गौ माता का करो, गौ माता को आंगन में बुला करके पूजा किया करो, गाय की आंगन में आरती उतारा करो यार, गाय का सम्मान किया करो। याद रखना, जो गौशाला होती है वो तीर्थ से भी ज्यादा महिमा मंडित होती है, समझ लेना इस बात। वो पशुशाला नहीं है, वो गौशाला है, वो मंदिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां गौशाला में गाय की पूजा किया करो। एक बार पूजा करके तो देखो, हृदय से गाय को स्वीकार करके तो देखो। तुलसी और गाय की पूजा जिस घर में होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर में राम भी पहुंचेंगे और हनुमान भी पहुंचेंगे, दोनों पहुंचेंगे, राम भी पहुंचेंगे और हनुमान भी पहुंचेंगे उस घर के अंदर। करके तो देखो। अगर गाय की समस्या है, घर में नहीं रख सकते हो, तो गौशाला में गाय को गोद ले लो। जो भी गौशाला हो उसमें अपने परिवार के नाम पर एक गाय को गोद ले लो, और जितना वर्ष भर में खर्चा आता है गौ पर उतना खर्च करिए आप गोद लेके। ये मेरी गाय है, इस गाय पर मेरा परिवार खर्च करेगा। बोलो, इसमें भी गौ सेवा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? समाधान है ये। क्या है ये? समाधान है। लेकिन करना तो चाहिए, जुड़ना तो चाहिए गौ से, गौ की सेवा करनी चाहिए। आज जहां विषाक्त वातावरण में गौ की सेवा हो रही हो, तुलसी की सेवा हो रही हो, जहां मेरा नाम लिया जा रहा हो, समझ लेना कि यही विभीषण है, यही पहचान है और इससे ज्यादा कोई पहचान नहीं। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है प्रभु, मैं खोज करूंगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले, और जैसे प्रणाम करके चले तो लंका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर गए, जहां जहां मंदिर थे वहीं गए हनुमान जी। अच्छा, मंदिर में क्यों गए? साधु कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? होटल में कि अस्पताल में? साधु मिलेगा मंदिर में। क्यों भाई, मिलेगा मंदिर में कि नहीं मिलेगा? बीमार कम होता है साधु। क्यों? भोजन पर नियंत्रण होता है उसका, होता है कि नहीं? और ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, भोजन पर नियंत्रण होता तो रोग ज्यादा हावी नहीं होता। और कोई जबरदस्ती रोग हावी होता भी है तो संत इतना संयमित जीवन जीता है कि उसको प्रभावहीन कर देता है। समझ गए हो? उसको भाई रोग तो है, वो तो अपना प्रभाव दिखाता है, आता भी है, लेकिन संत इतना संयमी होता है, इतना संयमी होता है कि उस रोग को चुनौती दे देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता है? चुनौती, चुनौती देता है। रोग भागने लगता है। रोग तो आता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आता, खूब आता है। पूरा प्रयास करता है कि साधु को तो रगड़, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, है नहीं? लेकिन संत भी कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि हमारे अंदर संयम है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने का नियम है, इसके बाद खान पान पर नियंत्रण है। अच्छा बोलो, दवा महत्वपूर्ण है कि परहेज महत्वपूर्ण है? जल्दी बोलो। परहेज महत्वपूर्ण है। तो परहेजी जीवन साधु का होता है, इसलिए रोग आता भी है, लेकिन रोग जो है निष्प्रभावी हो जाता है। हनुमान जी ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूं। और जहां जहां मंदिर थे लंका में, हनुमान जी वहीं वहीं वहीं। बोलो, गए कि नहीं गए? मंदिर मंदिर। लोग कहते हैं कि महाराज लंका में इतने मंदिर कहां से आए? अरे जहां जहां मंदिर थे वहां वहां हनुमान जी गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देखा क्या कि उन मंदिरों में राक्षस सो रहे हैं, संत नहीं। मूर्तियां, बोले मूर्तियां तो हैं लेकिन रो रही हैं। मूर्तियां तो थी लेकिन रो रही थी। राक्षस बोले सो रहे थे। बड़े बड़े मंदिरों पर, जमीन जायदाद वालों पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, याद रखना। वहां पूजा सेवा नहीं होती है, वहां की मूर्तियां रोती हैं। और कहने वाला कोई कहता है तो चुनौती बन जावे। बाहुबलियों की कितनी जमीन जायदादों को छीन रखा है बाहुबलियों ने, है? कोई कहने वाला है क्या? पुजारी से कहा पूजा कर, बक 1 घंटा सुबह आ गया, 1 घंटा शाम आ गया। पुजारी कहता है ठीक है,
एक मंदिर में तो पुजारी था, हमने कहा चलो दर्शन कर लें, आरती करें, तो आरती करें। आरती के बाद मैंने कहा कि आरती दो हमको, तो बोला आरती होवे तब ना दे। तो हमने कहा कर क्या रहा था, हम तो हाथ जोड़े आंख बंद की यही सोच रहे कि आरती आएगी तो आरती लूंगा। मैंने कहा कर क्या रहा था आध घंटे से, कहे कर क्या रहे थे, फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। हमने कहा काहे की फॉर्मेलिटी, आरती तो कर रहा था, आरती है कहाँ, बोले टॉर्च जलाए थे उसी को घुमा रहे थे टॉर्च को। हमने कहा घी बत्ती, बोले घी बत्ती देवे यहाँ का कब्जा कर लिया है एक बाहुबली ने कब्जा कर लिया है, वो घी बत्ती नहीं देता, कहता सुबह शाम आया करो, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाया करो। दिमाग खराब किया तो समझ लेना। तो क्या करें, अब ठाकुर जी से कहते टॉर्च में जब तक सैले हैं तब तक आरती ही करें, इसी कुछ मिल ही नहीं रहा है। सावधान, मूर्तियां रो रही हैं और बाहुबली सो रहे हैं राक्षस। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से समस्या जटिल, बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। हनुमान जी ने कहा मूर्तियों को प्रणाम करते हुए कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय अच्छा आ गया है। अब जितने बाहुबली हैं उन सब पर बुलडोजर चल जाएगा, एक नहीं बचेगा। अब चिंता करने की जरूरत, अब घबराने की आवश्यकता नहीं, अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, हम आ गए हैं, लंका में आ गए हैं, घुस आए हैं, अब तो चुस्त दुरुस्त हो जाएगी व्यवस्था सब। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े समय का बस इंतजार कर लो, बस थोड़ा सा समय है, समस्या का समाधान हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लो मूर्तियों ने मौन स्वीकृति दे दी, विश्वास कर लिया कि हमें अब विश्वास है कि हमारा सम्मान अब बच जाएगा। मंदिर की मूर्तियां क्या करेंगी, अब मेरा सम्मान बच जाएगा। अब हनुमान ने आश्वासन दे दिया है तो अब मेरा सम्मान बच जाएगा। लेकिन तलाश तो कर रहे थे विभीषण की, किसकी तलाश कर रहे थे, विभीषण की। लेकिन जिस मंदिर में घुसे उसी में यही समस्या। एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा विशाल। हनुमान जी ने कहा कि इसमें होगा महात्मा। लेकिन जैसे उस मंदिर में घुसे तो उसमें तो रावण ही सो रहा था। जो सबसे बड़ा मंदिर था उस पर कब्जा रावण का था। क्यों भाई, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना। गए दशानन मंदिर माही, जैसे ही देखा तो सबसे बड़ा मंदिर था, उसमें तो दशानन ही सो रहा था। हनुमान जी बोले ये तो दशानन है। फिर विचार आया कि गोल्डन चांस है, सो रहा है, इससे बढ़िया चांस और क्या मिल सकता है। एक मुक्का मारूं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तुरंत, और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो कोमा में चला जाएगा, और कोमा में चला जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सोचा ही था तब तक धर्म याद आ गया। क्या, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए चाहे दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि धर्म को साथ में लेके गए थे ना। किसको साथ में लेके गए थे, धर्म को। याद रखना, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने यही बात कही ना प्रारंभ से, मंच के प्रारंभ में मैंने यही कहा कि नहीं कहा, चाहे जैसी चुनौती क्यों ना हो, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है, धर्म कहता है। अच्छा, पीठ दिखाए हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। जैसे शत्रु जो है पीठ दिखा दे तो फिर उस पर वार नहीं करना चाहिए, धर्म कहता है। याद रखना, अंधे पर वार नहीं करना चाहिए, जो अंधा है। अच्छा, सोते समय व्यक्ति अंधे के समान होता है कि नहीं होता, बताओ। मुर्दे पर वार नहीं करना चाहिए, सोया हुआ व्यक्ति किसके समान होता है, जल्दी बोलो। मुर्दे के समान होता है। सोते समय आंख बंद हो जाती कि नहीं हो जाती, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। सोते समय मुर्दे के समान स्थिति हो जाती, केवल श्वास भर चलती है। वार नहीं करना चाहिए, पीठ दिखाए हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। ये धर्म कहता है मैं अधर्म नहीं करूंगा। चुनौती तब दूंगा जब ये जाग जाएगा, चुनौती तब दूंगा। अच्छा, रात्रि में कोई सो रहा हो तो जगाना अपराध है। रात्रि में यदि कोई सो रहा हो तो जगाना अपराध है। और एक बात बताएं, और ब्रह्म मुहूर्त में कोई सो रहा हो तो अपराध है।
भाई रात्रि में कोई सो रहा है उसे नहीं जगाना चाहिए अपराध, ब्रह्म मुहूर्त में कोई सो रहा है तो अपराध है, वही अपराध कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है। आजकल कम से कम 70% लोग तो यही अपराध कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं आपको, सूर्य भगवान आकर के जगाते हैं, कहते जगो जगो हम आ गए हैं, तो तुम तुरंत सोते सोते पर्दा खींच लेते हो, चुप रहो। सोते सोते पर्दा लोग ऐसे हटा बंद कर देते जिससे रोशनी ना आवे। गलत कह रहा हूं क्या मैं, सही बताओ? पर्दा डाल देते हैं, रोशनी नहीं आनी चाहिए। सूर्य को चुनौती दे रहे, याद रखना ये अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध। हनुमान जी ने कहा कि धर्म कहता है सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। फिर देखा मंदोदरी सो रही है, परम सुंदरी नारी दलाना, सुंदरी नहीं परम सुंदरी। हनुमान जी ने कहा मेरी माँ के बारे में भी चर्चा है, सुंदरता का सुंदर करई छविग्रह दीप सखा जन बरई, लेकिन नहीं नहीं, मेरी माँ तो लंका में रो रही होगी, बैठी बैठी सो नहीं रही होगी। उसे नींद कहाँ आई? नींद आई नहीं सकती है, वो तो रो रही होगी बैठी बैठी। जब मूर्तियां रो रही हैं तो वो भी मूर्ति ही है, क्यों भाई, है कि नहीं? साक्षात आदि शक्ति है, निश्चित है कि वो रो रही होगी, सो नहीं रही होगी। ये तो राक्षसी है भाई, रावण की पत्नी है तो क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे ईमानदारी से बताओ? रावण की पत्नी है तो उसको राक्षसी कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? जब त्रिजटा नाम राक्षसी है का, जब त्रिजटा को राक्षसी कह रहे तो मंदोदरी को क्या कहोगे? बोलो, हैं? मंदोदरी को क्या कहोगे? बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहोगे फिर? जरा समझने की कोशिश किया करो थोड़ा सा, है नहीं? अरे राक्षस की पत्नी है तो वो राक्षसी है। जब रामचरण रति निपुण विवेका, जब विभीषण जी की पुत्री को राक्षसी कहा गया, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, फिर भी राक्षसी कहा जा रहा है। जब रामचरण रति निपुण विवेका फिर भी राक्षसी कहा जा रहा है, तो शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, स्पष्टीकरण है पूरी तरह से। हनुमान जी ने कहा कि ये तो मंदोदरी है, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े मंदिर पर कब्जा किया है इसने, बहुत बड़े मंदिर पर कब्जा किया है, इसका कब्जा हटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो चीन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्यों है कि नहीं? चीन से ज्यादा खतरनाक है। चीन ने कब्जा किया है मानसरोवर के ऊपर, बोलो किया है कि नहीं किया? तुम मानना पड़ेगा इस बात को। कैलाश हमारा मानसरोवर प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं? लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं। अगर हमने कश्मीर पर पूरी तरह से अधिकार पा लिया है तो हमारे पास वो हनुमान है कि हमें कैलाश भी मिल जाएगा, मानसरोवर भी मिल जाएगा, और चीन के छक्के छोड़ा दिए जाएंगे। समय का इंतजार करिए, बस विश्वास करने की जरूरत है। समय का इंतजार करना है, केवल समय का इंतजार करना है। हमारे लिए एक हनुमान पर्याप्त है। बोलो है पर्याप्त कि नहीं? एक हनुमान जो है पर्याप्त है। और ये मानना पड़ेगा कि राम ने हमें हनुमान दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? राम ने हमें क्या दिया है? हनुमान दिया है। ये विश्वास करना पड़ेगा तुम सबको। भक्त हो तुम सब, श्रद्धालु हो, भक्त हो, हनुमान मिला है। हनुमान हमें चीन दिलाएगा, हनुमान हमें कैलाश दिलाएगा, हनुमान हमें मानसरोवर दिलाएगा। बस इंतजार करने की जरूरत है। एक समय आएगा कि आप स्वतंत्र रूप से मानसरोवर में स्नान करेंगे प्यारे, ये समय आएगा, इंतजार कर लीजिए। मेरी बात इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, आपके जीते जी श्वास चलते चलते ही आपको ये देखने को मिल जाएगा दृश्य। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके सामने वो दृश्य आ जाएगा कि एक महात्मा ने किसी समय कहा था रायबरेली के मानस संत सम्मेलन में, आपको स्मरण हो जाएगा। मेरी बात मैं हृदय से कह रहा हूं, इस बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे हृदय में कामदनाथ बैठ करके मुझसे कहलवा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि से एक बात भी नहीं कह रहा हूं, मैं कामतानाथ का प्रतिनिधि हूं, इसलिए वो जो कहलवा रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। भारत महान है हमारा, भारत विशेषताओं से भरा हुआ है हमारा। भारत जैसा तो महान कोई देश नहीं हो सकता है प्यारे। मैं इसलिए पैदा हुआ हूं, इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं,
इस देश की जो वास्तविक विशेषता है उसका वर्णन में कर रहा हूं। भारत तुम सब महान हो, भारत में जन्म लिए हो। इस भारत की मिट्टी को सामान मिट्टी में समझा करो। जैसे सुबह जागा करो तो वंदे मातरम कह करके मिट्टी को माथे में लगा लिया करो। चंदन का काम करेगी ये मिट्टी कि हमारे मस्तक पर चंदन लग गया है। मलियागिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भारत की मिट्टी है। माथे से लगाया करो प्यारे, वंदे मातरम कहा करो खुल के। समर्पित भाव से देश की सेवा करो। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। समर्पित भाव से भारत के प्रति हमें समर्पित रहना है, क्योंकि तुम सब सजग प्रहरी हो भारत के। कौन हो बोलो? एक एक नागरिक सजग प्रहरी है भारत का। इसलिए हमारा भारत महान है कि हमें ऐसे सजग प्रहरी मिले हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, समस्याओं का समाधान होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब तो निश्चित रूप से लंका की हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि प्रतिकूलताएं जितनी हैं उन सबको सनई 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 दूर किया जाएगा। एक एक बात पर विचार किया हनुमान जी ने लंका में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, प्रतिकर शोधा, ये शोधना है, ये शोध है। हनुमान जी की यात्रा क्या है? शोध है, ये शोध है। और हनुमान जी ने शोध किया, बोलो सफलता मिली कि नहीं मिली? शोध से ही सफलता मिली है। पूरी लंका का वातावरण परिवर्तित हुआ था कि नहीं हुआ था? ये शोध किसने की थी बोलो? हनुमान जी ने की। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, इसलिए शोधा शब्द लिखा है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छी बात। विभीषण तो पता ही नहीं चल रहा है कहां रहता है, पता ही नहीं कहां रहता है विभीषण। थोड़ा सा आगे बढ़े, आहा, जैसे ही आगे बढ़े तो गोस्वामी जी कहते भवन के पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन दिखाई दिया, सुहावा लिखा है। क्या लिखा है? सुहावा। ये सुहावा क्यों है? इसलिए सुहावा है कि संत की दृष्टि जिस भवन पर पड़े और उस भवन पर अगर रामायुध या राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए, राम नाम अंकित हो मकान की दीवार पर और सामने तुलसी के अनंत पौधे हों, तो ईमानदारी से बताओ संत की दृष्टि में वो सुहावा है कि नहीं? सुहावा है, मन भावा है। हनुमान जी ने कहा बस यही मैं प्रभावित हो चुका हूं। अब निश्चित पता लग गया कि यहां पर जो है विभीषण जैसा संत रहता है, क्योंकि ये सुहाना वातावरण जो किए है, विषाक्त वातावरण में भी सुहाना वातावरण किए है, ये किसकी विशेषता हो सकती है? संत ही की हो सकती है। क्यों भाई, संत की हो सकती है कि नहीं? एक बात बताएं, जो महत्वाकांक्षी होता है वो व्यक्ति जो धारा बह रही होती उसी में बहता है। समझ लेना इस बात को। जो महत्वाकांक्षी होता है वो जो धारा बहती है जिस समय की उसी में बहता रहता है। अच्छा, धारा में मुर्दा बहता है। क्यों धारा में कौन बहता है? जल्दी बोलो। मुर्दा, जिसमें प्राण नहीं है वो मुर्दा बहता है। अच्छा, जिंदा क्या करता है? धारा को मोड़ता है। मोड़ता है कि नहीं मोड़ता है? ये काम किसका है? जल्दी बोलो। जिंदा का है, मोड़ता है धारा को। विभीषण जी ने जो धारा बह रही थी उसमें नहीं बहे, धारा को मोड़ा। बोलो मोड़ा कि नहीं मोड़ा? तो संत जो होता है वो जमाने की धारा में नहीं बहता है, संत धारा को मोड़ता है। इतना मोड़ता है कि वही धारा राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाती है। श्याम सुंदर के चरणों में वो धारा ही समर्पित हो जाती, राधा बन के। तो विभीषण जी ने बोलो धारा को मोड़ा कि नहीं, और राधा बना दिया नव तुलसी का वृंद, वृंदावन। नव तुलसी का वृंदतः, तो तुलसी का वृंद जहां हो वो वृंदावन है कि नहीं? जल्दी बोलो। है वृंदावन कि नहीं? और वृंदावन किसके लिए समर्पित है? पहले राधे तब श्याम। क्यों भाई? पहले किसके लिए है? राधे, तब बाद में
में रहना होगा तो राधे राधे। क्यों भाई, यही कहते हो कि नहीं कहते हो? गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो बोलो, धारा को राधा बना दिया कि नहीं बना दिया? धारा को राधा किसने बनाया लंका में? विभीषण ने। नव तुलसी का वृंद तह देख वृंदावन बना दिया। पूरा वृंदावन धाम बन गया, याद रखना। वृंदावन धाम द्वापर में, लेकिन त्रेतई में स्थापित कर दिया वृंदावन धाम। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? ये वृंदावन धाम ब्रज भूमि में, लंका की भूमि पर, ब्रज भूमि में वृंदावन बनाना सरल है, लेकिन लंका की भूमि पर वृंदावन बनाना कठिन है। लेकिन विभीषण जी ने वृंदावन बना दिया। नव तुलसी का वृंद ता देख हरस कपि। ऐसी तुलसी तो कम देखने को मिली है, लेकिन आज देख रहा हूं निश्चित रूप से रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम अंकित। आहा, राम नाम अंकित। अब तो जाना चाहिए। जैसे आगे बढ़े, मन महा तरक करे कपि लागा। क्यों तरक करे? यही तर्क था कि नहीं था? यहाँ वृंदावन कैसा, यहाँ राम नाम कैसा? निश्चित है ये तर्क। ये क्या है? तर्क है। मन महा तरक समय विभीषण जागा। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे, और जैसे जगे तो राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा कन्फर्म हो गया। अब कन्फर्म हो गया कि लंका में अर्धरात्रि को राम राम। और कहते हैं महाराज, ऐसा सोता हूं कि मुझे होश ही नहीं रहता रात में। हमने कहा ब्यारी करते हो? ब्यारी तो डट के करता हूं। तो हमने कहा बस इसलिए तो सोते हो। क्यों भाई? क्यों भाई? जब जो है 1.5 किलो में तुलसी दल छोड़ते हो तो खर्राटा मार के नहीं सोगे तो कैसे सोगे? बोलो। विभीषण जी जानते हो किसका आहार करते हैं? राम नाम का आहार है। किसका आहार है? राम नाम। चिंता रहती है भोजन कहां, कैसा भोजन? जहां नासिका जाती है वहां दुर्गंध ही दुर्गंध चारों तरफ से आती है। कहूं महिष मानुष आज निशाचर। जहां अगल बगल से दुर्गंधें आ रही हो, क्या भोजन होगा ईमानदारी से? कहूं महिष मानस धैन खर आज निशाचर भक्षयी। भक्षयी। तुलसीदास जी, कबीरदास जी रहते थे बनारस में। एक बात सुना रहे आप। कबीरदास जी बनारस में रहते थे। कबीरदास जी खंजड़ी बजा के भजन करते थे। उनकी आदत थी कि शाम सवेरे और बीच में दोपहर में मौका मिल जाए तो खंजड़ी बजावे। उनके बगल में एक नाचने वाली रहती थी, उसके यहाँ तबला बजता था, गम्मत होती थी। भाई संगीत की दुनिया बसी है ना बनारस में। बजी संगीत की दुनिया कहाँ बसी है? बनारस में। तो वो नाचने वाली गम्मत हो, बुरा मत मानना। हाँ नहीं तो कहो महाराज जी हमको देख करके कह रहे तुम तो बजा रहे हो। देखो कहाँ बजा रहे हो? भगवान गणेश जी बैठे, तुलसी बैठे, हनुमान जी बैठे, संत बैठे। बोलो ये है सामवेद का सच्चा स्वरूप? बोलो है कि नहीं? ये सामवेद का असली स्वरूप दिखाई दे रहा है मंच पर। लेकिन कबीरदास जी तो अपनी मस्ती में मस्त थे। वो खंजरी बजावे तो लय ताल गड़बड़ हो तो वो बोले भाई यहाँ नाच गाना नहीं हो पाएगा। रिदम वाले ने भी कहा हो, हारमोनियम बोले यहाँ, क्योंकि ये बाबा अपनी खंजरी पता नहीं कौन राग में बजाता रहता है और यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है कान में। अगर बेताला कोई गाने लग जाए तो डिस्टर्ब
ना पड़ेगा। तो नाचने वाली बोली मकान क्यों छोड़ना पड़ेगा, बाबा ही छोड़ दे झोपड़ी अपनी, बाबा ही छोड़ दे झोपड़ी, तो क्या दिक्कत की बात है। तो कहा ये हम नहीं जानते। तो उसके जो यार दोस्त आते थे उनसे शिकायत की, तो यारों ने कहा अभी आग लगा देता हूँ, अभी लगा देता हूँ, 2 मिनट, झोपड़ी है कोई महल है क्या, अभी झोपड़ी जल जाएगी। लगा दी आग, खंजरी लेके कबीरदास जी बाहर आ गए। और बाहर मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो, कबीरदास जी आग लग रही देखो झोपड़ी में, कहते मन मगन भया तो को बोले। लोगों ने कहा शिकायत करो, जाके शिकायत करो कि हमारे घर में आग लगा दी, झोपड़ी में आग लगा दी। कबीरदास जी बोले मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। हंसा पाया मान सरोवर, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले। मन मगन भया तो, मन मगन भया तो को बोले। कबीरदास जी ने कहा हमारा मन मगन है गाने में, हम तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। क्या आग लगी लगी लग जाए, आग तो संसार में लग गई। हनुमान जी ने सुना कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपने पिताश्री से कहा पिताजी, पिताजी वहीं तो बैठे थे, दूर थे, हर जगह हनुमान जी के पिताजी है, बोलो कहाँ नहीं है, तुम हनुमान जी के पिताजी की बदौलत जिंदा बैठे हो, नहीं सबके सिलेंडर लग जाते क्यों भाई, बोलो सिलेंडर लग जाते कि नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता अभी कोरोना में, बोलो ईमानदारी से विडंबना हो गई कि नहीं हो गई। सबको हनुमान जी के बाप याद आ रहे थे, क्यों भाई आ रहे थे कि नहीं, याद रखना वो भी कह रहे थे जो कहते थे अली, कोरोना में कह रहे थे बजरंग बली मुझे बचाओ, बजरंग बली मुझे बचाओ, क्योंकि बजरंग बली के बाप ही बचाए, बोलो बचाए कि नहीं बचाए। इसलिए मैं कहता हूं, हनुमान जी ने तुरंत कहा पिताजी मेरा भक्त परेशान है। ओ पवन देवता ने कहा कबीर की झोपड़ी में आग लगाई, ऐसी हवा चली कि वो झोपड़ी की आग जाके नाचने वाले के मकान पर गिर पड़ी, गिर पड़ी। अब जब गिरी तो धू 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 करके पूरा मकान जलने लगा। अब निकली, अंदर नाच रही थी, रोते हुए निकली, कबीर के चरणों में गिर पड़ी, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा। कबीर बोले क्या हो गया, क्या हो गया, बोले मेरे मकान में आग लग गई। कबीरदास जी बोले हमारी झोपड़ी में किसने लगाई थी आग, सही बता, झूठ मत बोलना, तू सही बोल सही बोल सही बोल, अब तो बोल दे सही कम से कम, मेरी झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो झूठ बोलेगी सही बोल। बोले मेरे यारों ने। कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, मेरे यार ने तेरे में लगा दी, अब यार यारों का समझौता हो जाए, ना तुझे मतलब ना मुझे मतलब। क्यों भाई, ये यार यारों की लड़ाई है, इसलिए ना तुझे मतलब है ना मुझे मतलब है। क्यों भाई, तो सीधी सी बात यह है, यारी भी करो तो भगवान से करो। क्यों, किससे करो, ये दुनियादारी से यारी करने की जरूरत नहीं है। अवध बिहारी से मेरी यारी हो जाए, किससे हो जाए, अवध बिहारी से मेरी यारी हो जाए, है तभी कल्याण होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अवध बिहारी से प्रेम करो, वृंदावन बिहारी से प्रेम करो। अगर हमारा प्रेम भगवान से हो जाएगा तो हमारा बाल बांका नहीं होगा, हमारी रक्षा स्वयं हनुमान जी करेंगे। विभीषण जी राम 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 राम